दो, 7 दिन पहले खबर आ गई है, 7 दिन तक वो खबर कर क्या रही थी, फिर उसको लीक कर दो। व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअलिज्म? कोर्ट है, अब जो कुछ भी अरुण शौरी साहब ने कहा था, तो उससे तो हमको लगता है 4 कदम आगे है। और ये हम लोग न्यायपालिका की अवमानना नहीं, न्यायपालिका की गरिमा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पर बोल रहे थे, बोलिए सर। और न्यायपालिका क्या किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है? एडवोकेट इज आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यस, लॉ फर्स्ट लॉ ऑफिसर। हाँ, और एडवोकेट्स आर फर्स्ट लॉ ऑफिसर, और ही इज एंटाइटल्ड फॉर द सेम रिस्पेक्ट एज दैट ऑफ द जज। तो हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और ये हम इसके जो न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा है हम, और हमारा जिम्मेदारी है, हमारा भी ड्यूटी है इसमें जो गलत हो रहा है इसको रोकने के लिए हम हमारा स्टेप ले, ये हमारा ड्यूटी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में लिखा है कि जहां जज गलत पाया गया उसकी कंप्लेंट करना है ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट है। हाँ, नॉट ओनली ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट, आप तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं साहब। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कॉमन सिटीजन। एंड हमको याद है वो शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट, वो कहते थे कॉमन मैन इज द स्पेशल पुलिस ऑफिसर। बराबर है, नहीं वो तो है। उससे बेहतर जो जजमेंट है ना, दिल्ली के जस्टिस जे.आर. मीणा का बहुत बढ़िया जजमेंट है। कौन सा? अनिरुद्ध बहल का। उन्होंने कहा कि ये देश के नागरिक का वो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, सब काम करते रहना चाहिए। वो उन्होंने उनका कर्तव्य है ये कि ये वो इस डेमोक्रेसी के सही मालिक है ना, तो वो लोगों ने जहां मिले जुडिशरी से लेके सब वहां उसको करप्शन को एक्सपोज करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा देश के हित का काम है। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल है कि वो अनिरुद्ध बहल बेचारे ने स्टिंग कर दिया, सब कुछ सामने था, फिर भी ढाक के 3 पाती हुए। जो भी रहो, लेकिन सुनिए करते रहना चाहिए, तो उसकी वजह से कोई केसला तो बना ना अनिरुद्ध बहल का। तो ऐसे जो एक एक लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, उससे फाउंडेशन बन रहा है, और वो पूरा एबिनेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्रांति की मशाल, इसकी मशाल, सत्य की मशाल ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। और एक और बात मैं 5 ऑनरेबल 5 जजों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी प्रकाश में आया है, और आप नीलेश ओझा जी को भेज रहे हैं नोटिस, आपको भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले मैंने जो सवाल किया उसका भी एक उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, दिशा सालियान के केस के लिए जो आपने अब कहा है कि मैं फौरन सुनने वाला हूं, तो कृपा करके मैं आप सभी ऑनरेबल जजेस से यह आग्रह कर रहा हूं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास पिटीशन पड़ा हुआ है, आज नहीं, वो पड़ा हुआ है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पिटीशन पड़ा हुआ है एफआईआर करने का। 14 दिन के अंदर एफआईआर होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब जो विक्टिम है उनके पिता एप्लीकेशन फाइल किए हैं पुलिस कमिश्नर के पास। यह मुद्दा विधानसभा में उठ गया है, होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर ने संज्ञान ले लिया है, एसआईटी को भेजने की बात कही गई है, पुलिस कमिश्नर ने कोई आदेश नहीं दिया एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। कौन भरोसा करेगा? मैं लॉर्ड तुम्हें बोलता नहीं हूं, ऑनरेबल जजेस, हु विल ट्रस्ट यू? यू टेल मी। क्या यह आपके लिए सुओ मोटो का विषय नहीं है? नहीं होना चाहिए सुओ मोटो, इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? नहीं, सुओ मोटो का तो एक बहुत बड़ा और एक मेरा सवाल पूछना है मुझे। आप एक ऑब्जर्व कर लीजिए, ये देश में आप 2 ग्रुप है, एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो जरा जुडिशरी में ज्यादा हावी है। जहां जहां राइट विंगर की सरकार या उनके समर्थक लोग होते हैं, उनके खिलाफ के मामले में कई सुओ मोटो केसेस हो गए। होना चाहिए, अच्छी बात है, मतलब जो गलत हुआ उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि कभी तो भी आपने देखा क्या कि कहीं कांग्रेस की सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, या और भी हो, जब इनकी सरकार थी यहाँ पर, उद्धव ठाकरे की जो था उस समय, कभी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है कोई एक्शन? बताइए मुझे। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा है क्या जुडिशियल सिस्टम के द्वारा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर में ये सारे राइट विंगर ने ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो हैरान हूं। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि इस मुद्दों को बहुत ही
मर्यादित तरीके से उसे उठाना चाहिए, क्योंकि सभी जज ऐसे नहीं हैं, सारे जज एक हैं। आप 1-2% में अगर कोई ऐसी है, लेकिन बात है कि आपके सामने ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, गैंग रेप का मामला है, मर्डर का मामला है, मल्टीपल और मर्डर्स, हाँ, और हाई एंड माइटी के इन्वॉल्व होने का मामला है। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, और आपका एक सदस्यीय जज भी नोटिस नहीं भेज रहा है। यहां 5 सदस्यीय जज के खिलाफ अगर कोई बात, जिसका की पिटीशन, जिसका की एफिडेविट फायर है, वो सुनने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हैं। इसे कहते हैं डराना, इसे कहते हैं डराना। इसका साफ साफ लॉजिक है डराना, और डराने के पीछे का मैंने आधार दे दिया आपको कि अगर आप मुंबई पुलिस के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं लिया, आपने कमिश्नर के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि एक बेटी का बाप जाकर के आपको कंप्लेन दिया है और आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, ये किसका कंटेम्प्ट है मिलॉर्ड? ये किसका कंटेम्प्ट है? ये देश पूछ रहा है आपसे। नहीं अभी होगा ना, अभी जब फेस टू फेस होगा, हम जब आगे फाइल करेंगे, होगा। मैं अभी और हमको पूरी उम्मीद है कि देखिए चीफ जस्टिस उस बेंच में नहीं रहेंगे करके हमारा ऑब्जेक्शन है, लेकिन बचे वाले 4 जज है ना, क्या आई एम होपफुल, मुझे वो क्वाइट अपराइट जजेस लगते हैं, बाकी भगवान जाने। देखिए जब आलोक आराधे जी आए थे तो मुझे बहुत होप जग गया था कि आलोक आराधे जी संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन 2 बार संज्ञान लिया, तीसरे बात के बाद डेट ही नहीं मिला ओपीआईएल का। हाँ, वो अपने मैटर में वही होता है हमेशा ना, अपने जो मैटर में जब वो मामला, उसका तारीख नहीं मिल रहा, ये कौन सा कॉन्टेम्प्ट है? 2 बार आप ही ने लिया ना संज्ञान, और 27 फरवरी के बाद आज अप्रैल आ गया, 9 अप्रैल, नो डेट इज मेंशन्ड एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर डेट्स। ठीक है। अब ये कौन देखेगा मिलॉर्ड, कौन देखेगा? बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को है। और एक बात ध्यान रखिए, हम उन पत्रकारों में शामिल नहीं हैं जो सुपारी जर्नलिज्म करते हैं, पैसे के लिए जर्नलिज्म करते हैं, डिफेम करने के लिए जर्नलिज्म कहते हैं। हम तो मीडिया का जो उसूल है, उस उसूल को बचाने के लिए जर्नलिज्म में है। आई एम नॉट एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। तो ये ध्यान रखें कि मैं मीडिया में सर्वस्व न्यौछावर करके लगा हुआ हूं, इसलिए मैं पॉइंट आउट करूंगा बिना किसी राग और द्वेष के। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लोग जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन हम लोग जीतेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इसे इंटिमिडेशन कहा जाए, मैं नहीं मानता हूं कि ये इंटिमिडेशन है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो 5 जज बेंच हैं वो प्रोसीजर को जरूर फॉलो करेंगे और उनके तरफ भी ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि अभी जो सारंग कोतवाल जी हैं, ऑनरेबल जज, उन्होंने कहा है कि मैं फौरन से पेशतर दिशा के मामले को सुनता हूं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सुनिए और एक अदद एफआईआर तो रजिस्टर करवाइए। ये बहुत जरूरी है, आप ही के प्रोसीजर का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।